अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी होगा। आज हम इंसर्ट जो इंसर्ट टैब है इनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे जो पहले ये टेबल के बारे में पढ़ेंगे ना, ये काफ़ी लेंथी है, इस पे सबसे ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आपने क्या करना है, इंसर्ट टैब पे जाना है। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद कवर पेज पे जाना है। तो ये कवर पेज पहले से कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं, आप इसमें कुछ एडिटिंग करके तो कवर पेज बना सकते हैं। हम कोई भी एक पेज इधर से ले लेते हैं, जैसे कि ये मैं एक पेज ले लेता हूँ। ये पहले बना हुआ है, डिज़ाइन किया हुआ है, आप इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे। जैसे कि ईयर्स लिखा हुआ है 2022 है, तो ये 2022 आ जाएगा। टाइटल, डॉक्यूमेंट टाइटल हमारा जो ऑफिस चल रहा है, ऑफिस मैनेजमेंट है। ऑफिस मैनेजमेंट। अब यहाँ पे कंपनी नेम लिख सकते हैं, और एजुकेशनल मटेरियल हब। तो इस तरह से आपका एक टाइटल पेज बन जाएगा। आप मजीद चाहते हैं कि ये जो हमने लिखा हुआ है ये सेम रहे, ये डिलीट ना हो, और ये कवर पेज चेंज हो जाए। आपने फिर कवर पेज पे जाना है, कवर पेज के ऑप्शन पे, और इधर से जो आप चाहते हैं कवर पेज लेके आना है। जैसे ही मैं लास्ट वाला ये लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया तो देखो उसी तरह से लिखा आ रहा है ऑफिस मैनेजमेंट, ये डेट आ गई। तो और उसके बाद ये नेम आ गई नीचे, और जो है हमारी कंपनी का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम आ गया, एजुकेशन मटीरियल हब। तो इस तरह से आप ये कवर पेज तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इससे ये जितने दिए हुए हैं इनमें से हमें पसंद नहीं आ रहा है, कोई और इसमें हम लेके आए, यानी कि मजीद हम डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो मोर कवर पेज पे जाएंगे और office.com की वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर रिमूव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करेंगे तो वो कवर पेज रिमूव हो जाएगा। इसी तरह से आगे आ गया ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज, ये हमारे पास एक पेज है, तो एक पेज और लेके आना चाह रहे हैं तो यहाँ ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो एक और पेज आ जाएगा साफ। और ब्रेक, पेज ब्रेक पे ये भी यही होता है कि आप लोग अगर यहाँ पे कोई कुछ लिख रहे हैं, जैसे कि एजुकेशनल मटेरियल हब, ये फर्ज हम लिख रहे हैं, और जैसे ही हम ब्रेक पेज पे क्लिक करेंगे तो अगले वो पेज पे आ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। वो ऊपर वो पेज पे लिखा हुआ है एज इट। ब्रेक पेज पे या पेज ब्रेक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज हमारे पास ओपन हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे हम चले जाएंगे। अब इसके लिए नेक्स्ट पेज पे आने के लिए आप यहाँ से कंट्रोल और इंटर भी दबाएंगे ना, तो फिर भी हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। ठीक है। और कंट्रोल और बैक स्पेस दबाने से ये पेज डिलीट होते जाएंगे। ठीक है, ये देखो इसके बाद एक ये, इसको भी डिलीट करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस दबाओगे तो वो भी डिलीट होगा। अब इसके बाद कोई पेज नहीं रहेगा। तो कंट्रोल इंटर दबाने से नेक्स्ट पेज आ जाता है, यानी कि पेज ब्रेक हो जाएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि हमारे पास काफी पेज है उसको डिलीट करना है तो कंट्रोल बैक स्पेस दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आ गया टेबल्स। टेबल्स, ये जैसे नीचे एरो है इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा ये ऑलरेडी यानी कि जो सेल्स हैं बने हुए हैं। अब यहाँ से आप अपने मुताबिक टेबल तैयार करना चाहते हैं तो तैयार कर सकते हैं। अब इस तरफ आगे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास कॉलम बढ़ते चले जाएंगे, रो सेम ही रहेगी। अगर नीचे की तरफ आएंगे तो रो बढ़ती चली जाएगी, कॉलम सेम रहेंगे। तो इस तरह से आप कॉलम और रो चेंज भी कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कॉलम क्या होते हैं। तो ये जो है ना हमारे पास
ऊपर से नीचे की तरफ जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं कॉलम। ठीक है। और इसी तरह से और ये जो लाइन है इसको हम रो बोलते हैं। और ये जो एक बॉक्स बना हुआ है ना, इस बॉक्स को बोलते हैं सेल। ठीक है। ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम बोलेंगे सेल। इसको सेलेक्ट करने के लिए आप इसके अगर शुरू में जाएंगे ना, यहाँ पे लाइन के शुरू में या सेल के शुरू में, तो यहाँ पे छोटा सा एरो बना नजर आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि हाँ हमने पूरी रो स्लाइड करनी है, तो इस तरह से पूरी रो स्लाइड कर सकते हैं। और कॉलम स्लाइड करना है और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये पूरी जो पूरा कॉलम है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। रो का निशान बना आ रहा है, जैसे ही इसे रो पे क्लिक करेंगे तो देखो पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। अगर पूरा टेबल सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो पूरे टेबल सिलेक्ट करने के लिए ये जो प्लस का निशान बना हुआ है इस पे क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम सेल, पूरी रो, कॉलम और पूरा टेबल जो है ना ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह फिर हम टेबल पे जाते हैं। अगर हम चाह रहे कि यहाँ तक ये होगी, कॉलम जो है 10 कॉलम है और नीचे रो आ गई हमारे पास 8 रो है। ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि हमें रो 10 चाहिए, यहाँ पे तो 10 रो नहीं है। कॉलम हमें 15 चाहिए, वो नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट टैब पे। ठीक है। और यहाँ से जितने कॉलम लेके आना चाह रहे हैं, अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे ना 5 ही कॉलम रहने देता हूँ और रो जो है ना वो हम 15 कर देते हैं। तो देखो कॉलम 1 2 3 4 5 ही कॉलम है और रो हमारे पास ज्यादा होगी, 15 होगी। तो इस तरह से आप इंसर्ट टेबल पे जाके भी ये टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद ड्रा टेबल, आप लोग चाह रहे हैं कि हम खुद अपने तरीके से टेबल ड्रा करना चाहते हैं। तो क्या करना है, ड्रा टेबल पे जाएं दोबारा से। ये देखो ड्रा टेबल पे जाना है। ड्रा टेबल पे जाने के बाद जैसे आप टेबल ड्रा करना चाहते हैं वो ड्रैग एंड ड्रॉप से आप टेबल ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। ये देखिए इस तरह से आप खुद अपने तरीके से अपने मुताबिक टेबल ड्रा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया ड्रा टेबल। अब इसी तरह उसके बाद आ गया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यानी कि अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं यहाँ पे क्लास, टैब दबाना है, अपने क्यू के साथ वाला जो बटन होता है उसको टैब बोलते हैं। ठीक है। नेम, डेट, कोई भी आप रैंडमली कुछ लिख दे, लेकिन टैब साथ दबाते जाए। ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फादर ने, उसके बाद मार्क्स, डेट लिख देते हैं। चलो ये हमारे पास थोड़ा सा टेक्स्ट है, हम चाह रहे हैं कि इसको टेबल में कन्वर्ट कर दें। तो क्या करना है, इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ये टेबल वाले टैब में जाएं। उसमें जाने के बाद ये नीचे देखो ना तीसरी ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो देखो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया टैब। अब यहाँ पे टैब का ऑप्शन दबा के तो मजीद आप जितने मर्जी रो कॉलम बना सकते हैं। तो इस तरह से जो टेक्स्ट है उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाता है एक्सेल स्प्रेडशीट। यानी कि एमएस वर्ड के अंदर ही हम एमएस एक्सेल की शीट को ओपन करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम ये एक्सेल स्प्रेडशीट का ये ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। तो जब एक्सेल समझाऊंगा ना तब ये बेहतर पता चलेगा कि एक्सेल में हम क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन ये ओपन कैसे किया जाता है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास था एम एस वर्ड। अब इसी के अंदर ही ओपन हो जाएगा एम एस एक्सेल। अभी फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम लगता है, देखो प्रोसेसिंग चल रही है। ये देखो ये हमारे पास एम एस एक्सेल ओपन हो गया। ये एक्सेल के ही सारे टैब आ गए हम सामने। ठीक है। यहाँ पे जो भी लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखा मैंने, और
एक्सेल का बहुत ज़्यादा फायदा है। अब यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस के निशान पे ये क्लिक करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ना, तो वो इसी तरह से लिखा आ जाएगा। जितना आप चाहते हो उतना ले जाइए। हम चाह रहे 12 तक लेके आना चाह रहे 12 तक आ जाएगा। अच्छा, जैसे ही साइड पे क्लिक करोगे तो वो जो हमने लिखा था MS एक्सेल में, वही हमारे पास MS वर्ड में आ गया। अब वापस से MS एक्सेल ओपन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे दरमियान में किसी भी जगह पे डबल क्लिक करें तो हमारे पास वो MS एक्सेल दोबारा से आ जाएगा। ये देखिए MS एक्सेल आ गया। अगर हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं, साइड पे एक दफा क्लिक करते हैं और यहाँ डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट के बटन पे डिलीट का बटन दबाओगे तो ये डिलीट भी हो जाएगा। इस तरह से हम MS वर्ड में MS एक्सेल ओपन कर सकते हैं। उसके बाद है, कुछ टेबल हमारे पास बने बनाए पहले से मौजूद हैं। ये क्योंकि टेबल पे जाएं तो यहाँ पे देखो कुछ टेबल पहले से बने हुए हैं। तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी का जो जो आपको चाहिए वो यहाँ से आप निकाल सकते हैं टेबल। ठीक है, ये देखो टेबल बने हुए हैं, हम ये निकाल लेते हैं, एक ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल आ गया, ये पहले से बना हुआ है। ये साइडों पे ना ये बॉर्डर लगा हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि इसको भी हम अपने मुताबिक इसको कन्वर्ट कर सकें, बॉर्डर लगा सकें। तो इसके लिए क्या करना है, अब यहाँ पे बॉर्डर पे जाएं, बॉर्डर पे जाने के बाद ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये देखो बॉर्डर लग जाएगा। अब ये एक मैं बात बताना भूल गया, अब जैसे ही हमारे पास कोई टेबल आएगा ना, अब देखें, अब यहाँ पे ऊपर ये मेरे पास है नेट्रो प्रो तक लिखा हुआ है, इससे आगे कुछ भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो जैसे मैं एक टेबल बनाता हूँ, कोई ड्रा टेबल करते हैं हम, ये हम एक टेबल ड्रा कर लेते हैं। जैसे एक टेबल ड्रा किया तो ये दो हमारे पास टैब्स और ओपन हो जाएगी, एक डिजाइन की और दूसरा लेआउट की। तो आज हम ये दोनों ही करेंगे, डिजाइन भी कंप्लीट करेंगे ये और लेआउट भी कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, ये हमारे पास टेबल है। अब इसको सिलेक्ट करो, यानी कि ये जो जहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे लाकर इसको क्लिक कर दो एक दफा और कंट्रोल दबाकर इसको नीचे ले आओ। नीचे ला कंट्रोल दबाई रखना है, नीचे ला के यानी कि आपने माउस से ना लेफ्ट क्लिक करके नीचे ले आना और छोड़ देना है। तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी, जो ऊपर टेबल था उसी की एक कॉपी नीचे बन जाएगी। तो इस तरह से आप कॉपीज भी बना सकते हैं। तो ये हो गया इंसर्ट टेबल के बारे में, ये सारा। अब इसमें हम कोई भी एक ड्रा कर लेते हैं। ये एक छोटा सा टेबल है हमारे पास। जैसे टेबल हमने ड्रा किया, आप इसमें किसी भी सेल में क्लिक कर दोगे ना तो हमारे पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे सामने। एक आ जाएगी डिजाइन, दूसरी आ जाएगी लेआउट। अगर मैं टेबल के बाहर क्लिक करूंगा ना तो वो देखो वो गायब होगी। अब टेबल में क्लिक करेंगे तो वापस फिर वो दोनों वो टैब्स आ जाएंगी हमारे पास। तो सबसे पहले हम डिजाइन करेंगे। डिजाइन करने के लिए ये इस जो टेबल है ना इसको हम कलर्स कर देते हैं, यानी कि कोई भी डिजाइन दे देते हैं, स्टाइल अपना लेते हैं, जैसे कि ये स्टाइल ले लेते हैं। ठीक हो गया, ये काफी स्टाइल है। अब इधर से जो आपका दिल करे, जो आपको अच्छा लगे वो स्टाइल आपको यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास एक रैंडमली एक हमने एक स्टाइल ले लिया। ये जो है ना हेड रो, ये सबसे ऊपर जो है रो, इसको अब हाइड करना चाह रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो देखो वो हाइड हो जाएगी। अब जब इस पे क्लिक करेंगे तो पूरी रो, यानी कि उसको हमने वो कलर कर दिया, शेड दे दिया, जैसे इसको क्लिक करेंगे तो वो मुकम्मल हाइड हो जाएगी। ठीक है, टोटल इसी तरह टोटल रो जो नीचे वाली टोटल रो होती होती है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो नीचे वाली टोटल रो जो होगी वो शो होगी। ठीक है, और इस पे दोबारा फिर टोटल रो पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास गायब हो जाएगी। अब इसी तरह फर्स्ट कॉलम को अगर हमने कलर देना है, शेड देना है, तो ये फर्स्ट कॉलम पे क्लिक किया, अगर लास्ट कॉलम को भी इसी जैसा ही शेड देना है तो ये लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो देखो लास्ट वाला कॉलम भी हो जाएगा। उसके बाद आ गया बैंडेड कॉलम्स है। ये जो कॉलम्स है इनके कलर जो है ना वो चेंज कर देना, इनके ट्रांसफर कर देना, ये पहले ये आगे वाले कॉलम्स में कलर को ले जाना। तो इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये कलर चेंज हो रहे हैं।
मैं कोई और कलर पहले इसको दे देता हूँ ताकि आवाज हमें दिखाई दे। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे ये वाला था हमारे पास। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ये चेंज हो गया। तो इस तरह से ये बैंडेड कलर आप कर सकते हैं। अच्छा, मजीद आप टेबल को शेड देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, ये शेड वाले ऑप्शन पे। तो जिस तरह का आप शेड देना चाह रहे हैं वो शेडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे शेड ला सकते हैं। ये ले, तो ये शेड हो गया। ठीक है। अब इसी तरह अगर हम चाह रहे हैं कि ये जो लाइनिंग है ना, ये ये जो टेबल जिस जिन लाइनों से बना हुआ है इनकी भी शेप या कलर चेंज कर दिया जाए, तो हम इसको अगर ये बॉर्डर पे जाएंगे या ये लाइनिंग ये चेंज कर सकते हैं। तो बॉर्डर पे जाएंगे और ये अगर डबल लाइन लेके आना चाह रहे हैं तो डबल लाइन पे क्लिक करेंगे और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दे। अगर साइडों वाली क्लिक करना चाह साइडों वाली जो लाइन है डबल लेके आना चाह रहे हैं तो ये आउटसाइड बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए सिर्फ साइडों वाली जो लाइन है वही डबल हुई है। ये मैंने जूम करके दिखा दी है। ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि मुकम्मल जो है टेबल वो हम डबल लाइन का बना दें, ये डबल लाइन मुकम्मल आ जाएगी। अगर इसको कलर देना चाह रहे हैं, हम इसको कलर दे देते हैं, येलो कलर दे देते हैं। ठीक है। और ऑल पे क्लिक करेंगे तो देखो ये सारा येलो कलर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये टेबल डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है ये आ गया बॉर्डर पेंटर। अच्छा, सबसे पहले हम ये जो लाइनें हैं इसके जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं, डिजाइनिंग चेंज कर सकते हैं। ये देखो साइज, ये डिजाइनिंग आ गया। अगर ये हम लेके आना चाह रहे हैं और इसका जो साइज है वो हम ये थोड़ा सा ब्रीक रखते हैं और यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे जाएंगे तो देखो वही जो डिजाइनिंग वो इसमें आ जाएगी, इस बॉर्डर पे आ जाएगी। और अगर हम चाह रहे हैं कि ये सिर्फ ये तीन जो है वेव वाली लाइन जो हमारे पास आ गई ये सिर्फ इस सेल पे आ जाए, तो आपने बॉर्डर पेंटर पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है। तो सिर्फ उतनी सी जो है ना हमारा उस सेल की जो लाइन है वो हमारे पास वेव की शक्ल में आ गई। ये देखिए, यहाँ पे साइड पे क्लिक किया तो ये वेव बन गई, बाकी सेम रहा जैसे वो पहले था। तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि इस पे क्लिक किया, ये देखो जहां जहां क्लिक करते जाओगे वो शेप चेंज होती जाएगी। अगर हम इसको शेप दे देते हैं ये वाली, ये शेप दे देते हैं और लाइन थोड़ा सी बड़ी कर देते हैं और कलर दे देते हैं इसको रेड। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको पहले सेलेक्ट करना लाजमी है। अच्छा चले, ये सिलेक्ट कर लिया हमने। सिलेक्ट करने के बाद वही उसी जगह पे आते हैं डिजाइन पे और ये बॉर्डर पेंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे ही लेके आएंगे, चलो ये देखो वो चेंज हो गया वापस। फिर हम अगर फॉर एग्जांपल ये लाइन यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा। ये स्पीड थोड़ी स्लो आ रही है, तो नीचे प्रोग्राम काफी ओपन किया गया है इसलिए ये स्पीड थोड़ी स्लो है। तो थोड़ी देर बाद ओपन हो रहा है। तो इस तरह से आप ये टेबल की डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद आ गया लेआउट। लेआउट करने के लिए वापस फिर हमें एक टेबल और ड्रा करना पड़ेगा। स्टार्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल पे गए, इंसर्ट टेबल पे गए और यहाँ से इसको मैं 6 कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक टेबल ड्रा हो गया।
मुकम्मल पे टेबल ड्रा करने के लिए ये प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल ना सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये लेआउट पे जाना है, ये लेआउट रह गया हमारा। तो लेआउट में सबसे पहले है ऑप्शन है सिलेक्शन की, तो सिलेक्ट मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो यहाँ पे अगर सिलेक्शन पे जाएंगे तो अगर कोई एक सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिसके अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस सेल को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और सिलेक्ट के ऑप्शन पे गए और सिलेक्ट सेल किया तो वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि ये रो जो है ना ये सिलेक्ट हो जाए, तो ये रो पे जाएंगे तो रो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर हम ये कॉलम जो है ना ये सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। अगर पूरा टेबल सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट पे जाएं, सिलेक्ट टेबल पे जाएं और पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद है व्यू ग्रिड लाइंस। व्यू ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, चलिए देख लें। ये जैसे कि हमारे पास ये टेबल है, ये बनाया गया था, ये पहले से टेबल में इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 ये आ गया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये हमारे पास मवाद लिखा हुआ है टेबल के अंदर, सेल्स के अंदर हमने ये चंद नंबर्स लिखे हमने 30 तक। तो हम जैसे इस पे क्लिक करेंगे, नो बॉर्डर पे जाएंगे ना, नो बॉर्डर पे, तो देखो ये बॉर्डर गायब हो गया। ठीक है, तो ये जैसे हम इंसर्ट पे गए और ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे ना तो ये हमें लाइन शो हो जाएंगी। अच्छा, ये टेबल्स जो हमने बनाया था ना और जिनके जो टेबल की जो लाइनें थी, ये वो नहीं है, ये ग्रिड लाइंस है। ये जब प्रिंट निकालेंगे तो उसमें ये शो नहीं होगी लाइंस। ठीक है, ये सिर्फ आपको कंप्यूटर के अंदर ये दिख रही हैं, जैसे प्रिंट निकालेंगे ना तो पेज के ऊपर ये लाइनें नहीं आएंगी। ये आपकी ये हेल्प के लिए ग्रिड लाइंस ये बनाई गई हैं। तो आप अगर इसको वापस उसी पे क्लिक करेंगे ग्रिड लाइंस पे तो ये ऑफ हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन ये जो है ना उसमें आने वाली नहीं है, पेज पे नहीं आती। उसके बाद आ गया प्रॉपर्टीज। जैसे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आप इसको जो टेबल बनाया है इसको आप सेंटर में कर सकते हैं, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर मैं छोटा करूं टेबल को, चले आप देखते हैं प्रॉपर्टी पे गया है, सेंटर पे क्लिक किया। पहले स्लेबर टेबल को स्लाइड करने के बाद, ये स्लाइड करने के बाद आपने सेंटर पे जाना है तो वो टेबल सेंटर पे चला जाएगा। 1 मिनट बस में ना, स्लो है स्पीड। ये देखिए, अगर हम इसको सेंटर में लेके आते हैं, ओके करते हैं तो सेंटर में आ गया। अगर आप लेफ्ट में लेके आते हैं, ओके करेंगे तो लेफ्ट में चला जाएगा। अगर आप राइट में लेके आते हैं राइट वाले बटन पे तो राइट में चला गया। अगर आप चाह रहे हैं कि बल्कि उनकी ज़रूरत नहीं है किसी की, बस ये कॉलम की हाइट हो जाएगी, कितना कॉलम लेके आना चाह रहे हैं, रो कितनी लेके आना चाह रहे हैं, सेल की हाइट कितनी है। ठीक है, तो वो आप इसमें वो बढ़ा सकते हैं, साइज इसका बढ़ा सकते हैं। यानी कि इसको अगर मैं थोड़ा वापस टेबल में कन्वर्ट करूं, बॉर्डर्स में सारे बॉर्डर लगा दिए हमने। ये वो बॉर्डर लगे जो हमने पहले लास्ट टाइम में जो सेलेक्ट किया थी लाइनें, हम सिंपल लेके आते हैं और कलर भी इसका जो है ना वो ब्लैक ही रखते हैं और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देते हैं तो देखो वो सिंपल आ गया हमारे पास। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, लेआउट पे वापस गए, प्रॉपर्टी पे गए। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद ये सेल की जो हाइट है 0.6 है, आप इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं। देखो साइज बढ़ गया। तो इस तरह से आप उसकी साइज, कॉलम की साइज, कॉलम का साइज बढ़ा सकते हैं, रो का साइज बढ़ा सकते हैं, सेल का साइज बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज से काम लिया जाता है। उसके बाद वही ड्रा टेबल आ गया। ठीक है,
तो आप खुद ड्रा कर सकते हैं अपने मुताबिक टेबल, अगर ड्रा करना चाहते हैं तो ड्रा कर सकते हैं। ये हमने पहले भी कर लिया, मैंने आपको बता दिया है। उससे नीचे वाला हो गया रेजर। ये रेजर है, कोई भी आप कॉलम या रो को डिलीट करना चाह रहे हैं या रेज करना चाह रहे हैं तो ये रेजर का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। अब जैसे ही इसको अगर डिलीट करना चाह रहे हैं, रेज करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट किया, वो डिलीट हो गया। ये डिलीट हो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसको आप डिलीट करना चाह रहे हैं वो डिलीट कर सकते हैं। तो इसके बाद डिलीट का ऑप्शन आ गया। तो डिलीट के ऑप्शन में क्या होता है कि सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है सेल। अगर हम ये तीन जो सेल नंबर है ना, इसको डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक किया और शिफ्ट सेल जो है लेफ्ट जो है, इन अगर हम इसको डिलीट करते हैं सिंपल, सेल पे क्लिक किया, ओके किया, तो देखो वो थ्री वाला डिलीट हो गया, 1245 आ गया। वापस लेके आना चाह रहे हैं तो कंट्रोल जी से वो वापस आ जाएगा। उसके बाद अगर हम पूरा कॉलम, ये थ्री वाला जो है ना, पूरा कॉलम ही डिलीट करना चाह रहे हैं तो कॉलम डिलीट, कॉलम पे क्लिक करेंगे तो थ्री वाला पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। अगर हम ये 11 वाली पूरी लाइन ही डिलीट करना चाह रहे हैं तो ये डिलीट रो पे क्लिक करेंगे, पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। अगर पूरा टेबल ही डिलीट करना चाह रहे हैं तो पूरा डिलीट टेबल पे क्लिक करेंगे तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आ गया इंसर्ट अबव। हम चाह रहे हैं कि ये जो 6 है इसके ऊपर भी एक रो और बन जाए, तो यहाँ पे इंसर्ट अबव पे क्लिक करेंगे तो एक हमारे पास और रो आ गई। अगर हम चाहते हैं कि दो के बाद एक आ जाए, कॉलम आ जाए, तो या फिलहाल इनके ये कह सकते हो कि ये 6 के, ये 7 से नीचे भी एक रो लेके आना चाह रहे हैं ना, तो इंसर्ट बिलो पे क्लिक करेंगे तो नीचे वाली रो आ जाएगी, ठीक है। अब अगर हम लेफ्ट साइड पे लेके आना चाह रहे हैं कॉलम, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। 7 के अगर राइट साइड पे लेके आना चाह रहे हैं तो इंसर्ट राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे एक कॉलम आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा कॉलम या रो आप इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम चाह रहे हैं कि जो पहली लाइन जो है ना, ये जो मर्ज कर दी जाए। ये मर्ज का मतलब तमाम सेल्स मिलके एक बड़ा एक सेल बना दे, ठीक ना। तमाम सेल एक के अंदर ही आ जाए, इसको मर्ज बोलते हैं। तो ताकि हम हेडिंग वगैरह दे सकते हैं, दे सकें। तो मर्ज सेल पे जाएंगे तो देखो वो तमाम सेल्स मिलके एक बड़ा सेल बना दिया। अब यहाँ पे हेडिंग जो भी दे सकते हैं, इसको दरमियान में लेके आने के लिए। अच्छा, पोजीशन भी बताता हूँ मैं, वो आगे नेक्स्ट पे करेंगे। आगे आ गया स्प्लिट सेल। जैसे कि हमारे पास ये एक सेल है, इसके अंदर ही मजीद और कॉलम लेके आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे स्प्लिट सेल पे क्लिक किया। हम चाह रहे हैं कि इसमें 3 कॉलम लेके आ जाए, 3 कॉलम लेके आना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 3 पे क्लिक करेंगे, ओके किया, तो देखो एक ही सेल के अंदर 3 कॉलम बन गए, 3 छोटे छोटे सेल बन गए। तो इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्प्लिट सेल। अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो ऊपर हेडर है ना हमारे पास है, इसको टेबल से अलग कर दिया जाए, तो यहाँ पे क्लिक करें, नीचे वाले रो पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक करेंगे तो देखो ये लैदा हो गया, ऊपर वाला हेडर लैदा हो गया, नीचे वाला लैदा हो गया, ठीक है। अगर वापस फिर यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे तो वापस ये जुड़ जाएंगे। देखो डिलीट का दबाने से ये वापस जुड़ गए। इस तरह से ये हमारे पास मर्ज सेल भी हो गया, स्प्लिट हो गया, स्प्लिट सेल्स भी हो गए। ये आ गया ऑटो फिट। ऑटो फिट में क्या होता है कि ये जो हमारे पास, इसके लिए भी हम एक अलग से एक टेबल और बनाएंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास आ गया ऑटो फिट। यहाँ पे क्लिक किया, अगर इसमें हम कुछ भी लिख देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम नेम आ गया, फादर आ गया, क्लास आ गया,
उसके बाद मार्क्स आ गया, और ये सेक्शन भी, कोई भी रैंडमली हमने कुछ लिख दिया है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, या बल्कि किसी भी एक सेल में आपने क्लिक कर देना है। ऑटो फिट पे जाएं। ऑटो फिट पे जाने के बाद लिखा हुआ है फिट टू कंटेंट, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जितनी जो लिखाई थी उसके मुताबिक ये कॉलम्स की जो कॉलम का साइज है ना वो हो गया, यानी कि ये कम थी, इसके मुताबिक ये कॉलम हो गया, ये कॉलम इनके लिए लिखाई ज्यादा बड़ी थी, इसके मुताबिक ये कॉलम हो गया। इसी तरह लिखाई के मुताबिक कॉलम का साइज हो जाएगा। अब इसी तरह आपने जाना है ऑटो फिट पे, फिट टू विंडो। तो जितनी आपकी विंडो होगी, जितना पेज होगा, पेज का साइज होगा, मुकम्मल पेज पे ये फैल जाएगा। तो यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कॉलम का जो चौड़ाई है वो बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया तो ये देखिए बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है रो का। अगर नीचे वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो कम होता जा रहा है। इसी तरह अगर कॉलम की हाइट बढ़ाना चाह रहे हैं, विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं, तो देखो बढ़ जाएगी, कम करना चाह रहे हैं तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम ड्रा करते हैं टेबल खुद से, और यहाँ पे अपने मुताबिक कॉलम बना लिए। अच्छा देखिए, अब किसी सेल का यहाँ पे जो है ना साइज ज्यादा है, किसी का साइज कम है। हम चाह रहे हैं कि तमाम सेल जो है ना उनका साइज एक ही जितना हो जाए। तो आपने टेबल पे क्लिक करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है, लेआउट पे गए तो यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूट रो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो तमाम रो एक जैसी हो जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे तो तमाम कॉलम जो है ना वो एक ही जैसे हाइट के हो गए, एक ही जैसे साइज के हो गए। अच्छा, अगर हम इसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं, ये एजुकेशनल लिखा हमने। हम चाह रहे हैं कि ये जो सेल है ये उस ऊपर कोने में आ रहा है, इसको नीचे लेके आना चाह रहे हैं, नीचे वाले साइड पे। तो यहाँ पे नीचे पे क्लिक करेंगे, ये जो है ना हमारे पास अलाइनमेंट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। लेफ्ट साइड पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट पे आ जाएगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट पे आ गया, सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में चला जाएगा। अगर इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाह रहे हैं तो ये डायरेक्शन है, जिस तरह की आपको डायरेक्शन चाहिए वो यहाँ से आप वो डायरेक्शन ला सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया सेल मार्जिन। जैसे हमारे पास पेज का ये मार्जिन होता है ना, ये वाला, जैसे कि ये मार्जिन है। ठीक है, इसी तरह से सेल का भी मार्जिन आप बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, मार्जिन कितना लेके आना चाह रहे हैं, टॉप से सेल को कितना मार्जिन लेके आना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि 0.6 आ जाए, और नीचे से भी 0.6 आ जाए। तो ऊपर टॉप और बॉटम से ये मैंने मार्जिन बना लिया। देखो ऊपर वाला 0.6 उतना उतना रह गया, नीचे वाला भी, नीचे से भी उतना उतना रह जाएगा। वापस कंट्रोल जी से बैक आ गए। अगर हम चाह रहे हैं कि चारों तरफ से ये सेम हो जाए, सेल मार्जिन पे गए, अलाउ स्पेसिंग बिटवीन 0.1 0.01 है, तो यहाँ पे क्लिक किया तो देखो हर ये जो सेल है ये तमाम तरफ से जो है ना इतना इतना मार्जिन हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप मार्जिन भी बना सकते हैं, मार्जिन ला सकते हैं। उसके बाद जैसे कि हमारे पास ये आ गया, ए है, सी आ गया, उसके बाद डी आ गया। ठीक है, उसके बाद आ गया ये एम, और ये आ गया ओ। ये बेतरतीब से एबीसी लिखी हुई है, इसको सॉर्ट करना चाह रहे हैं। पहले हमने किया था नंबर्स को कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, तरतीब कैसे लगा सकते हैं। अब हम ये जो टेक्स्ट है इसको, ये जो हमारे पास अल्फाबेट है इसको हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्टिंग पे जाएं, सॉर्टिंग पे जाने के बाद सेंडिंग पे क्लिक कर दें। ठीक है, और यहाँ से नंबर है, डेट है या टेक्स्ट है, जो भी है टेक्स्ट हमारे पास है, इस पे क्लिक किया। ये हमारे पास ये टेबल का फॉर्मेट नहीं ठीक है, हम टेबल को ही और ड्रा करते हैं।
ये कर लेते हैं, या फिर जैसे इंसर्ट पे गए, यहाँ पे 6 में दबा देता हूँ, तो ये हमारे पास छोटा सा टेबल आ गया। ये आ गया A B C, इसको बोल के तरतीब नहीं देना हमने, ये यूं लिख देते हैं। ये आ गया D आ जाएगा, और ये आ जाएगा K, इसको हम G कर देते हैं, और ये आ जाएगा E। क्योंकि ये मैंने रैंडमली जो है ना एक अल्फ़ाबेट की तरतीब ले ली है। अब उन्हें क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है। टेक्स्ट है, पैराग्राफ है और टेक्स्ट है, और असेंडिंग करना चाह रहे हैं या डिसेंडिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो आप उस पर क्लिक करके कॉलम 1 है, ओके किया, तो देखो ये तरतीब होगी। आप अगर इसको असेंडिंग भी करेंगे, असेंडिंग भी किया, ओके कर दिया, तो देखो A D E G K U, ये तरतीब लग गई हमारे पास। तो इस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। एक मिस्टेक ये आ रही थी कि यहाँ से हमने कॉलम सेलेक्ट करना है कि कौन से कॉलम ये तरतीब, कौन से कॉलम को तरतीब देना चाह रहे हैं। हमारे पास 5 कॉलम थे, तो ये कॉलम 1 पे ये लिखा हुआ है, तो इसलिए कॉलम 1 में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, देन आपने इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग करना है। तो इस तरह से हम सॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये तादाद बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और अगर हम चाह रहे हैं रोज की तादाद बहुत ज्यादा है, और हम चाह रहे हैं कि ये जो हमने पहली रो लिखी है और हर पेज के शुरू में ये आ जाए, ठीक है, तो हर पेज के शुरू में ये लेके आने के लिए क्या करेंगे आप, रिपीट हेडर पे जाएंगे और इसको ओके कर देंगे, तो ये देखो हर पेज के शुरू में ये हमारे पास रोज आ गई। ठीक हो गया, और इनके रो के जो टाइटल था वो आ गया हमारे पास। अब इसी तरह नेक्स्ट पे आ गया कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट करने के लिए क्या होगा, आप करेंगे, आपने पहले अब स्टार्टिंग पे किया हुआ है टेबल वाला ऑप्शन जो है, जिसमें था कि अगर हमारे पास है टेक्स्ट, उसको टेबल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब अगर हमारे पास टेबल के अंदर कोई टेक्स्ट है, तो उसको ये यानी कि टेबल को खत्म कर दे, टेक्स्ट उसी तरह से लिखा रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक और टेबल ड्रा करूंगा। ये इंसर्ट पे जाने के बाद एक टेबल हम छोटा सा ड्रा कर देते हैं। यहाँ पे वही यानी कि ये के नेम आ गया, फादर नेम आ गया, क्लास आ गई, मार्क्स आ गया, ग्रेड आ गया, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ये जो है ना ये लिखा रहने दें, तो टेबल गायब हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट करें, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे गए, ठीक है, और टैब पे ऑप्शन पे क्लिक किया और ओके कर दिया, ठीक है। तो देखो वो जो हमारे पास टेबल था वो गायब हो गया, वो डिलीट हो गया, टेक्स्ट उससे यहाँ पे लिखा रहा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल जी से मैंने वापस ले आया, बाकी वापस फिर लेआउट पे जाते हैं, और ये लास्ट वाला रह गया फॉर्मूला, ये फॉर्मूला करते हैं और हमारा ये एंड हो जाएगा टॉपिक आज का। अच्छा, ये यहाँ पे कुछ मैं रैंडमली कुछ लिखता हूँ, जैसे कि 4 हो गया, 32, 500, 1000, ठीक हो गया, 600। हम चाह रहे हैं कि ये जो भी हमने लिखा है ना सबका नीचे टोटल हो जाए, तो क्या करेंगे, हम इसको ओके ना यानी कि नीचे वाले रो जो कॉलम है, जो नीचे वाला जो सेल है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और फॉर्मूले पे गए। जैसे मैंने फॉर्मूले पे किया, यहाँ पे लिखा हुआ है सम अबव, ऊपर जो भी रकम है सब सम हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो देखो जो भी सबको टोटल करोगे तो हमारे पास ये आ जाएगी, टोटल रकम आ जाएगी 2136। इसी के साथ हमारा टैब डिज़ाइन भी क्लियर हो गया, जो टैब जो था लेआउट वो भी क्लियर हो गया।